जीवेश मिश्रा से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस्मानी जो है सब माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ मौलाना और उलेमाओं को उतार रहे हैं। क्या लगता है कि ये क्या है? देखिए, हर आदमी अपने जीतने के लिए कोई न कोई अपना हथकंडा अपनाता है। देखिए, ये तो तय बात है कि लाख उलेमा और मौलाना को बुला ले, लेकिन नौशाद को टिकट देख के छीन लिया गया। उस्मानी जी को मनाने में लगे हुए हैं कि अगर उस्मानी जी हमारे साथ चले आते हैं तो भाजपा को भारी पड़ेगा। स्पष्ट बात है, मूव हमारे प्रत्याशी जीवेश कुमार जी की वो करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, विकास पर हम लोग वोट रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन हमें प्राप्त है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, 2 दिन चुनाव के बचे हैं, लेकिन चुनाव की रणनीति जो है वो अंतिम चरण पर पहुंच गई है। जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने क्षेत्र में अपने वोटरों के बीच, अपने जो नेता कार्यकर्ता हैं उनके साथ क्षेत्र में जाकर जनता के बीच जो उपलब्धि है वो गिनाना चाह रहे हैं, दूसरे के खिलाफ भी बोलते जा रहे हैं। लेकिन अब जो माहौल है इसमें भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी अचानक चौक पर मिल गए हैं, जिनकी जिम्मेवारी काफ़ी अधिक है। और हम जो 2 दिन से देख रहे हैं उसमें यह साफ बात है कि अब का माहौल वो काफ़ी गड़बड़ हो रहा है। अभी जीवेश मिश्रा से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उस्मानी जो है सब माहौल ख़राब करने के लिए यहाँ मौलाना और उलेमाओं को उतार रहे हैं। क्या लगता है कि ये क्या है? देखिए, हर आदमी अपने जीतने के लिए कोई न कोई अपना हथकंडा अपनाता है, लेकिन कोई कितना भी हथकंडा अपनाए, हम लोगों की पूंजी हमारा किया हुआ काम और आगे जो हम करेंगे, जो हमने संकल्प पत्र के द्वारा जाहिर किया है, वो है हम अपने जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं, उनसे अपनी आरजू मिन्नत कर रहे हैं और हमें इसका बड़ा सार्थक परिणाम मिल रहा है। क्या लगता है कि पहले जो 1 महीना पहले या 10 दिन पहले और अभी की क्या अंतर लग रहा है? बहुत अंतर लग रहा है। जीवेश जी का वोट जो है अत्यधिक बढ़ रहा है और क्षेत्र में जो है महिला तो कम से कम 80% जो महिला जो है वो जो है भाजपा को वोट देने, वो तो सीधा कहती है कि जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। उनका एक ही शब्द है, जिसका खाते हैं उसको वोट देंगे। जीवेश जी का वोट अप्रत्याशित रूप से जो है बढ़ रहा है। अच्छा, अभी जिस तरह उलेमा और मौलाना को उतारा जा रहा है और उस्मानी के तरफ अल्पसंख्यक वोट एकत्रित हो रहा है, तो क्या लगता है कि इस चुनाव में फिर हिंदू मुस्लिम हो जाएगा क्या? विकास के मुद्दा पे वोट होगा। विधायक जी विकास किए हैं, विकास के मुद्दा पे वोट किया जाएगा। नहीं, जिस तरह उलेमाओं को कल्ला उतारा गया था तो उसका क्या असर पड़ेगा? उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं। क्या लगता है कि अभी जीवेश मिश्रा को छोड़ दीजिए, अभी ऋषि मिश्रा मस्कुर उस्मानी आपस में ही लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि दोनों एक दूसरे से किस मुद्दे पर लग रहे हैं कि किसके पास अल्पसंख्यक वोट है, वही महागठबंधन असली है? मस्कुर उस्मानी कह रहे हैं कि हम हैं महागठबंधन, जनता का महागठबंधन, और ऋषि मिश्रा कह रहे हैं हम हैं। तो क्या लगता है दोनों के बीच किस मुद्दे को लेकर के लड़ाई? अभी ऋषि मिश्रा उस्मानी जी को मनाने में लगे हुए हैं कि अगर उस्मानी जी हमारे साथ चले आते हैं तो भाजपा को भारी पड़ेगा। लेकिन जितने भाजपाई हैं हमारे क्या कहते हैं वोटर हैं, वो इस चीज़ को बहुत गहरी नज़र से देख रहे हैं कि अगर उस्मानी और ऋषि मिश्रा एक साथ आने के बाद भी हम लोग 50,000 वोट से जीवेश जी को जिताएंगे, क्योंकि जीवेश जी इतना काम किए हैं, वो काम को कभी भूला नहीं जा सकता है। ये लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी वोट जो है जीवेश मिश्रा का, वो किस तरफ जा रहा है? 20% जो कि नाराज चला, कोई किसी भी प्रत्याशी से नाराज होता है, वो क्या मूव करेगा, क्या करेगा? ये स्पष्ट बात है, मूव हमारे प्रत्याशी जीवेश कुमार जी की वो करेंगे, क्योंकि हम लोगों का एक ही उद्देश्य है, विकास पर हम लोग वोट रहे हैं। जनता का पूरा समर्थन हमें प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि उस्मानी की बात आपने चर्चा की और ऋषि मिश्रा की चर्चा की। सबसे पहले तो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसमें दरार पड़ा हुआ है, कार्यकर्ता के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। जिनका उम्मीदवार था वो दूसरे दल बदल में जा कर के टिकट प्राप्त किए हैं, इसका भी क्षेत्र में लोगों का विरोध हो रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है जीवेश जी, काम के आधार पर जनता इनको पूरा समर्थन दे रही है। क्या लगता है कि ये अभी का असमंजस, ठीक है, वोटरों के बीच महागठबंधन में असमंजस है, अगर मान के चले जो परिस्थिति बनती है कि अगर मुस्कर उस्मानी के सपोर्ट में मौलाना या उलेमा उतरते हैं, तो क्या ऋषि मिश्रा के साथ जो हिंदू वोटर वो कन्वर्ट होंगे जीवेश मिश्रा पर, या फिर उन्हीं पर रह जाएंगे? क्या माहौल बन सकता है? देखिए, ये तो तय बात है
कि लाख उलेमा और मौलाना को बुला ले, लेकिन नौशाद को टिकट दे के छीन लिया गया। ये पूरे मुस्लिम ग्रुप में ये मीटिंग फिक्स हो गया है कि ऋषि मिश्रा को एक भी मुस्लिम वोट करने नहीं जा रहा है, टोटल उस्मानी को पोल करेगा। ये देवरा में आज से 4-5 दिन पहले मीटिंग होके फिक्स हो गया है। और वोट की राजनीति है तो हर लोग चाहेंगे कि अपने अपने आकाओं को बुला के वोट करें, लेकिन एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ जीवेश मिश्रा जी के साथ खड़ा है। और एनडीए गठबंधन का तमाम वोट और जो विकास हम लोगों ने किया है विगत वर्षों में, जो इस क्षेत्र का विकास हुआ है, इसी रोड जिस रोड पर हम लोग खड़ा हैं उस रोड से दरभंगा जाने में 3 घंटा का समय लगता है, लेकिन आज इस रोड की स्थिति देखिए कि 45 मिनट में आप दरभंगा पहुंच रहे हैं, 1 घंटा में आप दरभंगा स्टेशन पहुंच रहे हैं, 45 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। तो हम लोग तो विकास के मुद्दा पर वोट मांग रहे हैं और हमारे साथी सही कहे हैं कि 40 से 50 हज़ार वोट से चुनाव हम लोग जीतेंगे और चुनाव जीत के पुनः जीवेश मिश्रा जी को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है, क्या देखिए, क्या लोग कहते हैं? पहले जो स्थिति थी राजनीतिक और वर्तमान में जो स्थिति है, दोनों में आकाश ज़मीन का अंतर हो गया है। एक कंसेप्ट था कि जाति आधारित राजनीति और जाति आधारित वोट चल रहा था, लेकिन मोदी जी के बाद यह स्लोगन समाप्त हो गया। विकास आधारित राजनीति पूरे भारतवर्ष में चल रही है और भारतवर्ष में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति हो, सबको सुख सुविधा चाहिए। इसमें जीवेश जी के क्षेत्र में जो विकास का काम हुआ है, मोदी जी के समय में लोगों को जो सुविधा मिली है, उसमें सारे जनता जब हम लोग भ्रमण करते हैं, हिंदू मुसलमान सबको परे छोड़ करके, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं से भी हम लोगों ने मुलाकात किया है, वो सब भी अपना कंसेप्ट दे रही है कि विकास को हम लोग देख करके जो हमको अनाज देता है, जो हमको सुविधा देता है, इस आधार पर मुस्लिम महिला भी कह रही है कि हम लोग बीजेपी का वोट देंगे। विकास के मुद्दा पर वोट होगा। तो चलिए हम बता दें, देखिए हमारे साथ एक आपको कह दूं, आपके चैनल के माध्यम से आप उलमाओं की बात कर रहे हैं। यदि मान लीजिए मशकूर अहमद जो अपना ला रहे हैं उस्मानी जी, यदि ऐसी स्थिति बनती है, कोई फतवा धर्म के आधार पर जारी किया जाता है उन लोगों को द्वारा, तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि यदि ऐसी स्थिति पैदा होती है तब हम लोग भी हिंदुओं के उलमाओं को उतार करके, हिंदुओं के धर्मात्मा को उतार करके और फिर हम लोग हिंदू मुस्लिम पर वोट मांगेंगे। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात है। देखिए आप ये जाले विधानसभा में हिंदू मुस्लिम ही आधारित वोट निर्धारित करेगा, क्योंकि एक तरफ उलमा, तो इन लोगों का कहना है कि अब हम लोग भी अपने धर्मगुरु को उतारेंगे, क्योंकि उलमा मौलाना का जवाब धर्मगुरु ही दे सकते हैं। तो देखिए हर घंटे बदल रही है परिस्थिति जाले विधानसभा।